आप उनके साथ जब जुड़ी थी तो पहले तो आप मॉडल के रूप में ही जुड़ी थी उनके साथ जी। और फिर धीरे धीरे आप लोग रिलेशन में आ गए, रिलेशनशिप फिजिकल रिलेशन में आ गए। तो कहीं ऐसा नहीं लगा आपको कि हम बिना किसी के जाने समझे बुझे हम रिलेशन में क्यों जा रहे हैं? देखिए क्या होता है, जब आदमी के भूत सवार रहेला नु तो उस समय कुछ ना लौके। उस समय आपको भूत सवार था? बिल्कुल, मतलब अब क्या हम बात कर रहे थे जब हम रिलेशनशिप में थे तो क्या लगता था कि यही इंसान को घेरे थे। हम जा रहे थे हॉस्पिटल, वहाँ पे हमको घेरे लोग, धमकी दिए कि आरा के घर छोड़ दो। अच्छा, आप प्रमोद प्रेमी को कितना मानती हैं? मैं तो ये तो इतना मानते हैं कि मैं यहाँ तक आ गई हूँ। मैं उस इंसान को इतना मानती हूँ कि मुझे यहाँ लाके गिरा दिया। एक बात बताइए, ये जो आप लोगों का आपस में जो तनाव है, आपका एफआईआर करना, यौन उत्पीड़न का केस प्रमोद प्रेमी पे करना, प्रमोद प्रेमी और आपके बीच की दूरी बनना, कहीं ना कहीं उनके प्रमोद प्रेमी के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है ना? घात देखिए, मैं तो अपने सेफ्टी के लिए कर रही हूँ। वो भी अब पहले वही, कभी औरत पैसे की भूखी नहीं रहती है, चाहे औरत कितने भी गिरी रहे। एक पति, वो भी पति का, मायके में माँ बाप का और ससुराल में पति का प्यार मिले ना तो कोई भी औरत जी लेगी। और कितना भी तकलीफ रहेगा ना तो उस तकलीफ में आपका साथ कभी जिंदगी में स्टैंड लिए। हम केस जाके किए, सब कुछ किए, फिर ये तीसरा जब शादी किए तो फिर हम केस किए हैं। तीसरा शादी किए? जी, जब हम केस किए हैं। इसका प्रूफ है आपके पास कि तीसरा शादी किए? मेरे पे देखिए, हाँ प्रूफ है, लेकिन हम किसी लड़की का इज्जत पता था कि प्रमोद प्रेमी ऑलरेडी शादीशुदा है, तो फिर आप शादी उनसे कैसे? इन्होंने मेरा आधार कार्ड बनाया है, इन्होंने मेरा वोटर कार्ड बनाया है, फिर एक पति पर यौन उत्पीड़न का केस, ये मामला समझ में नहीं आया। यौन उत्पीड़न का उसमें पूरा लिखा है। प्रमोद प्रेमी से भी बोल रही हूँ मैं, और 1 महीना अगर हमको इंसाफ नहीं मिला तो मैं इसी घर में या तो फांसी लगा के मर जाऊंगी या तो जल के मर जाऊंगी। और मर के इसका मरने का इल्जाम प्रमोद प्रेमी यादव पे जाता है और थाने जो कोर्ट कानून है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। देखिए, अभी एक मामला काफ़ी सुर्खियां बना हुआ है और लगातार सोशल मीडिया पर यदि आप खबर देखते हैं तो सिर्फ यही दिख रहा है। और वो खबर है भोजपुरी के एक गायक है प्रमोद प्रेमी, जो कि बहुत अच्छे गायक भोजपुरी के माने जाते हैं, और उन पे यौन उत्पीड़न का केस हुआ है। और केस करने वाली जो है ये अपने आप को बता रही है कि हम उनकी पत्नी हैं, प्रियंका नाम है। बरसों से इनके साथ रह रही है, एक साथ इन लोगों ने अभिनय का भी शुरुआत किया था। और इनका कहना है कि उस समय इनिशियल पीरियड में जब शुरुआती दौर में प्रमोद प्रेमी थे, उस समय इन्होंने उनका साथ देकर और उनको स्टार बनाया है। अब क्या मामला है, किस तरह ये दोनों की दूरी बन गई, आखिर क्या था, तमाम कहानी हम जानेंगे प्रियंका से। जानना चाहेंगे प्रियंका जी, क्या परेशानी हुई कि आपने यौन उत्पीड़न का केस प्रमोद प्रेमी पे किया, क्या कहेंगे? देखिए 2012 से हम लोग साथ में ही हैं, 12 साल हो गया हम लोग रिलेशन में थे और शादी करके आप रखे थे। अब आप समाज में बोल रहे कि हम शादी नहीं किए हैं। जब तीसरा शादी अब कर लिए तो बोलते हैं कि हम तीसरा शादी भी कर लिया? जी। अच्छा, तीसरा शादी कर लिए तो आप बोलते हैं कि हम प्रियंका को नहीं जानते। तीसरा शादी किससे किए हैं? वो कोई एक लड़की है, वो भी इसी लाइन से ही है। अच्छा, उससे शादी की। और आज हमको आप बोलते कि हम नचनिया हैं। तो आज जब हम आपको शुरू से साथ दिए तो हम सीता सावित्री थे। आज जब तीसरा शादी कर लिए और तीसरा भी शादी किए तो नचनिया से ही शादी किए हैं, किसी सीता सावित्री से नहीं शादी किए, वो भी नचनिया ही है। इनका भाई भी शादी किया है, वो भी एक नचनिया ही है। बेटा पैदा किया है तो भी एक नचनिया है। हम आपके साथ रह गए, अपना इज्जत दे दिए तो हम नचनिया हो गए आज। ये साल भर से हम लोग का मैटर चल रहा है। मैटर तो लास्ट के लॉकडाउन से ही चल रहा था, लेकिन बीच में। अच्छा प्रियंका, आप ये बताइए, इनके साथ प्रमोद प्रेमी के साथ कब जुड़ी आप? 2012 से। 2012 से जी। 1 साल पहले इनके और आपके बीच ऐसा क्या हुआ कि आपने इन पे एफआईआर कर दिया? देखिए उसके पहले भी एक बार हम लोग में झगड़ा हुआ था, जो इनका हल्का फुल्का शादी के बारे में हम सुने थे। तो हम उस समय भी केस जाके किए थे, तो उस समय मैनेज लोग करा लिए। फिर जब ये तीसरा वाला जब हम सुने कि किसी और से भी शादी कर लिए हैं ये, तो फिर हम पूछे, फिर मार पीट पूरा हुआ। अपने तो मारे अपने सोनू मैनेजर से भी हमको मरवाए। हाँ, वो भी हमको बुरी। क्यों मरवाया? प्रमोद प्रेमी मरवाए। क्यों मरवाए? आपने ऐसा क्या किया? जैसे कि नीचे सामान था कुछ, तो ऊपर ये लोग, हम नहीं थे, हम पूजा करने मंदिर में गए थे, बगल में मंदिर है। तो हम आए तो अलमारी में से सामान नहीं था, अलमारी में से सामान लोग लेके चले गए थे। तो बस हम कपड़ा चेंज किए और अलमारी खोले तो नहीं, सामान नहीं था। बस इतना ही पूछे, स्टूडियो में गाना गा रहे थे, बस हम इतना ही पूछे कि अलमारी में से सामान के ले रखा। हम उनसे भी नहीं पूछे, वो जो उनका चेला था रवि रसीला, हम उनसे पूछे। तो हम बोले जाकर भैया से पूछो कि सीसीटीवी कैमरा हमको दिखाएं कि कौन निकाला है। उधर से पूरा गमछी लपेटे थे, पूरा
पूरा एकदम बाई में आई ना, पूरा हाथ हाथ चलावे लगना, मेरा मोबाइल भी छीन लिए। फिर हम मोबाइल अपना बचा के, क्योंकि मेरे मोबाइल में सब प्रूफ था, फिर हम बोले कि छोड़िए जाने दीजिए, हमको नहीं चेक करना। हम फिर नीचे चले आए। फिर ऊपर नीचे सोनू उतरा, पूरा उल्टा पुल्टा गाली देने लगा कि भोसड़ीन के, मतलब अब समझ रहे ना, बहुत गंदा गंदा गाली दिया। फिर हम मोबाइल अपना रख के फिर ऊपर गए। हम बोले कि अब हमको कैमरा देखना है कि सामान कौन हम मेरा लिया है। फिर ये प्रमोद जी हम मेरे पे हाथ तो उठाने लगे, मारने लगे, चैन मेरा तोड़ के हाथ में ले लिए। हाथापाई हो रहा था, वो भी हाथ चला रहे थे, हम भी हाथ चला रहे थे, मतलब दोनों लोग, हम लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे। फिर ये बोले, प्रमोद बोले कि सोनू को कि वीडियो बनावा, गाली दे के बोले कह रहे थे उनके वीडियो बनावा सन। ये लोग वीडियो बनाने लगे, लोग नहीं, मतलब हम समझ गए आपकी, आप दोनों की लड़ाई चली जिसमें आपका कहना है कि सोनू भी इन्वॉल्व। खैर, लेकिन ये जो प्यार मोहब्बत की कहानी थी, चूँकि 2012 में जब आप प्रमोद प्रेमी से मिली, आप लोगों का प्रेम हुआ, उसके बाद आपका कहना है कि हमारी उनकी शादी हो गई। निश्चित तौर से उस समय जब आई होंगी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? यूपी के हैं, देवरिया के। अच्छा, देवरिया, उत्तर प्रदेश देवरिया। तो आप वहाँ से आई, प्रमोद प्रेमी से मिली, तो प्रमोद प्रेमी से कैसे मिली? आप भी पहले एक्टिंग लाइन में ही थी या फिर इनके साथ? मेरा शौक था। हाँ। मेरा शौक था कि हम काम करें। हाँ। तो मेरी एक मतलब फ्रेंड थी, वो काम करती थी इसी लाइन में, तो हम उसके जरिए से हम आए थे यहाँ पे। वो हमको काम कराने के लिए लेके आई थी। तो उस शूटिंग नहीं था, ये स्टेज प्रोग्राम करवाने के लिए हमको लोग लेके आए। और ये हमसे स्टेज फर्स्ट टाइम में हमसे स्टेज प्रोग्राम में ही करवाए थे ये, जो कि हम नहीं कर रहे थे। हम बहुत रोए थे, हाँ बहुत रोए। फिर हाथ गोड़ जोड़ के ये लोग हमसे प्रोग्राम करवा लिए। फिर दोबारा जब हम आए थे तो ये हमसे शूटिंग करवाएं। इसी तरह बात करते काम करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँच आए थे। अब ट्यूनिंग भी अच्छा था, जोड़ी भी सब लोग पसंद कर रहे थे, तो हम भी सोचे कि चलो शादी कर ही लिए हैं, अब क्या चाहिए एक औरत को क्या चाहिए। नहीं, आपके हम पासपोर्ट भी देख रहे हैं, पासपोर्ट भी, इनका पासपोर्ट भी बना हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, इनका पासपोर्ट भी बना हुआ है, ठीक है, ये पासपोर्ट देखिए, पासपोर्ट बना हुआ है। इनका आधार कार्ड भी बना हुआ है, ठीक है, जिसमें प्रमोद प्रेमी हस्बैंड नेम है, और ये वोटर कार्ड भी बना हुआ है, सब पे प्रमोद प्रेमी का नाम। अच्छा, आप ये बताइए, पूरे लीगल तरीके से आपकी शादी हुई है, तभी जाके ये कागज़ बने हैं जी। आपके लिए करोड़ों का मकान बनवा दिए हैं आपको। आप जैसे कह रहे हैं कि सोना का चैन तोड़ दिए, आप अंगूठी भी पहनी हुई है सोने की, इसका मतलब आपको मानते भी थे, क्योंकि आपको इस तरह की जब व्यवस्था दिए तो आपको मानते भी थे। आपका प्रेम प्रसंग अच्छा था, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मानते थे। जब आपको पता था कि ये हमारे पति हैं, आपके पास पूरा प्रूफ भी है, तो फिर आपने यौन उत्पीड़न का केस कैसे कर दिया? तब उसमें पूरा नहीं पढ़े हैं। हाँ। आप जो केस हुआ है ना, उसमें पूरा पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ का है। वो शादी, हम शादी मानते हैं, वो शादी नहीं मानते हैं। जो वो केस किए हैं उसमें वो शादी नहीं किए। उनके मानने न मानने से ये तो कोर्ट न मानेगा, नहीं मानेगा। जैसे जो वो केस किए हैं, जो केस किए हैं उस पे वो बोले कि मेरी पत्नी नहीं है, एक लड़की है, एक डांसर है, वो ये बोल के केस किए हैं। वो भी केस किए हैं? हाँ, वो भी केस किए हैं। वो कहाँ किए हैं? वो शायद कोर्ट से कि पता नहीं कहाँ से किए हैं। वो चीज का जो आप पढ़ेंगे ना तो उसमें सब कुछ हम इसका आप प्रूफ कोर्ट में पेश करती कि वो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। प्रूफ मेरा आपके पास है। इन्होंने शादी किया है, इन्होंने मेरा पासपोर्ट बनाया है, इन्होंने मेरा आधार कार्ड बनाया है, इन्होंने मेरा वोटर कार्ड बनाया है। फिर एक पति पर यौन उत्पीड़न का केस, ये मामला समझ में आया। यौन उत्पीड़न का उसमें पूरा लिखा है, पूरा आप पूरा पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा कि क्या चीज पे वो केस हुआ है। मतलब पूरा हम तो बता नहीं सकते। एक चीज और बताइए हमको, जब आपको पता था कि प्रमोद प्रेमी ऑलरेडी शादीशुदा है, तो फिर आप शादी उनसे कैसे? मुझे नहीं पता था। आपको पता नहीं था? आप तो उनके गांव भी गई हैं? गांव पे रहे हैं। हाँ। हम रहे हैं, कुछ ऐसा हमको नहीं दिखा। हाँ। कुछ हमको नहीं ऐसा दिखा, तो मैं कैसे मान लूंगी वो शादीशुदा है। अच्छा। जब भी हम पूछते थे तो बोलते, जब हम कहीं से सुनेंगे पूछेंगे तो बोलेंगे कि वो तो के हटावे खातिर लोग कहता, तोरा के छुड़ावे खातिर लोग कहता। अच्छा। फिर घर लेके जाएंगे, नॉर्मल कुछ भी नहीं। आप जब किसी को गलत नहीं देखेंगे तब कैसे आप उस पर इल्जाम लगाएंगे? जब मैं गलत देखी तो मैं उसके लिए स्टैंड लिए, हम केस जाके किए, सब कुछ किए। फिर ये तीसरा सब शादी किए तो फिर हम केस किए हैं। तीसरा शादी किए जी, जब हम केस किए हैं। इसका प्रूफ है आपके पास कि तीसरा शादी किए? मेरे पे देखिए, हाँ प्रूफ है, लेकिन हम किसी लड़की का इज्जत ऐसे नहीं उछालेंगे। मेरा मैटर क्लोज होगा, खुद सबको समाज को दिखेगा कि कौन सही था, प्रियंका सही थी कि प्रमोद सही था, सबको दिखने के लिए मिलेगा। इसके पहले साल भर से पहले अपने बीबी बच्चों का सोशल मीडिया में क्यों नहीं चढ़ाते थे प्रमोद प्रेमी? देखें आप देखें सोशल मीडिया में? नहीं, हम नहीं तो देखें। आपका भी इधर देखे हैं। देखें, लेकिन आप हमको जानते थे ना कि हम प्रमोद प्रेमी के साथ हैं।
नहीं देखिए, प्रमोद प्रेमी के साथ तो या जो भी कलाकार होते हैं उनके साथ तो बहुत सारी मॉडल होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग उसके साथ अब किस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप भी चल रहा है। हाँ। वो तो हम वो जान रहे हैं, वो तो हम वो जान रहे हैं ना, और हम वो बताएंगे ना। तो आप साल भर पहले जब ये आपसे शादी किए तो आपने लोगों को बताया कि शादी हुई है हमारी? पूरे इनके समाज, मेरे समाज पूरे, अब मैं क्या माइक में थोड़ी बोलूंगी। जब भी मैं बोलने की कोशिश करती थी कि जैसे व्रत हुआ चाहे कुछ हुआ और हुआ, सोशल मीडिया में लाइव आते थे तो मैं बोलती थी कि आप प्रियंका जी क्यों बोलते हैं लाइव में, तो हम क्यों अपनी वाइफ क्यों नहीं बोलते हैं, तो बोलेंगे कि हमको फिल्म ना मिली, हमको फिल्म इंडस्ट्री में काम ना मिली। तो हम बोले क्यों, खेसारी सर हैं, पवन, सारे लोग का तो था उस समय कि तो सब लोग को तो काम मिलता था, तो बोल रहे हैं कि अभी हमारी उठानी है, अभी हमारी उठानी, अभी हमारा काम ना मिली। हम सोचे कि चलो मजबूरी है, हमको अच्छे से रखे है ना। एक औरत को क्या चाहिए, इज्जत और प्यार। औरत इसी की भूखी रहती है, कभी औरत पैसे की भूखी नहीं रहती है, चाहे औरत कितने भी गिरी रहे। एक पति, और भी पति का, मायके में माँ बाप का और ससुराल में पति का प्यार मिले ना, तो कोई भी औरत जी लेगी, और कितना भी तकलीफ रहेगा ना तो उस तकलीफ में आपका साथ कभी जिंदगी में नहीं छोड़ेगी। और प्रमोद प्रेमी के हम उस समय से साथ हैं जिस समय प्रमोद प्रेमी कुछ भी नहीं थे। उस समय हम लालच में आपके साथ आए थे, उस समय हम कहाँ, मेरा लालच कहाँ गया था। अच्छा, इतना दिन से आप लाइव रही है, फिर एकाएक 2-4 रोज से आप लाइव आ रही हैं, तमाम सोशल मीडिया पर आपको दिखा जा रहा है, न्यूज़ वाले को भी आप बुला के न्यूज़ दे रही हैं, इसके पीछे का कहानी क्या है? हम किसी को नहीं बुला रहे, हम किसी को नहीं बुला रहे। जिसको लग रहा है कि प्रियंका का मदद करना चाहिए, वो लोग मेरे पास आ रहे हैं, हम किसी को बुला नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कठिनाइयाँ आपके साथ कब आई? आखिर जब प्रमोद प्रेमी आपको इतना मानते हैं तो कठिनाइयाँ कहाँ गया मानना? साल भर से मानना कहाँ गया? जब मैं काम करना छोड़ दी तब आपका मानना कहाँ गया? आपका मानना कहाँ गया? जब आप तीसरी शादी कर लिए तो आपका मानना कहाँ गया? आपके अनुसार प्रमोद प्रेमी अब आपसे प्यार नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। आपको पत्नी नहीं मानते? देखिए, जिस इंसान के दिल में थोड़ा सा भी प्यार रहेगा वो कभी खाने के लिए आपको कभी नहीं तड़पाएगा। खाने के लिए कुछ आदमी खाना बचेला तो आदमी कुत्तों को दे देला, लेकिन वो तो हमरा के उहो दर्जना प्रमोद प्रेमी देना, हमरा के खाओ के मोहताज कर देना, हमरा के खाओ के ना देना, लाइट कटवा देना। करोड़ों रुपया का घर आपको मिला है, आप तो इस पे रेंट पे भी लगा के रह सकते हैं। कहाँ मिला है? ये मेरे नाम पे कि मिला है? आपको भगा तो नहीं ना रहे हैं? ये क्या मतलब होता है? ये कौन सा बात है कि हमको नहीं भगा रहे तो हम उनके घर में रेंट लगा दें? भगाने वाला नो काम किए, तभी तो हम लाइव आए हैं। चर्चा तो यही हुआ कि आपके नाम से नहीं, घर इनकी माँ के नाम पे है। अब कागज है, दिखाइए कहाँ कागज है? मेरे नाम का जो कागज है दिखाइए। वो तो बोल रहे हैं कि 3 करोड़ रुपया दे दिए हैं, घर दे दिए हैं, तो कहाँ है भाई? आप क्यों नहीं किसी को दिखा रहे हैं? आपको ये चीज दिखाना चाहिए, रखना चाहिए कि हम इतना दे दिए हैं, उसके बाद ये लालच कर रही है। अभी कैसे चल रहा है आपका भरण पोषण? देखिए, मेरे पास कुछ पैसा था, हम जो कि खा रहे हैं, हम खा रहे हैं अपने अच्छे से हैं। हम अच्छे से थे तो हमको अच्छे से रहने देते ना। हम लाइव क्यों आए? इतना दिन से मेरे बारे में सोशल मीडिया में क्या क्या डलवाए, क्या क्या बोले, हम कुछ नहीं बोले। हम शांत से घर में थे कि चलो आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, कोर्ट जो बोलेगा हम करेंगे। हम कोर्ट के भरोसे थे, कानून और कोर्ट के भरोसे थे। लेकिन लड़कों को बुला के धमकी दिलवाना, ये कहाँ का कानूनी है? ये कहाँ का मर्दगानी? बाकी ना आपके पास इसका कोई प्रूफ है कि? बिल्कुल है, चलिए वहाँ पूछवाते हैं। अच्छा, चलिए पूछवाते हैं। 4-5 लड़के हमको घेरे थे, हम जा रहे थे हॉस्पिटल, वहाँ पे हमको घेरे लोग, धमकी दिए कि आरा के घर छोड़ दो। अच्छा, आप प्रमोद प्रेमी को कितना मानती हैं? मैं तो ये तो इतना मानते हैं कि मैं यहाँ तक आ गई हूँ। मैं उस इंसान को इतना मानती हूँ कि मुझे यहाँ लाके गिरा दिया। एक बात बताइए, ये जो आप लोगों का आपस में जो तनाव है, आपका FIR करना, यौन उत्पीड़न का केस प्रमोद प्रेमी पे करना, प्रमोद प्रेमी और आपके बीच की दूरी बनना, कहीं ना कहीं उनके प्रमोद प्रेमी के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है ना? घात देखिए, मैं तो अपने सेफ्टी के लिए कर रही हूँ। वो भी अब पहले वही केस किए थे, पहले वो घर से निकालने के लिए केस वही किए थे, हम नहीं किए थे। हम उसके बाद जब हमको लगा कि घर से अब हम निकाल देंगे, हम कहाँ जाएंगे? नहीं, हमने सुना है कि पत्नी अपने अधिकार के लिए लड़ती है, तो यौन उत्पीड़न का केस आपने कैसे कर दिया? देखिए, जब वो ये तो कोर्ट बताएगा ना। देखिए, आप उनसे तलाक की मांग करती कि वो गलत सब मांग किए हैं, या फिर और भी कुछ सब केस मांग करती किए हैं। सब मेरे पास प्रूफ है, सब वीडियो है मेरे पास, सब किस मांग किए हैं। वो सीधे बोलते हैं कि तोरे के जोन करे बा कॉले, जोन उखाड़े बा उखाड़ ले, चाहे केस कर चाहे कुछ कर, हम तो के ना रखा। हाँ, तोरा हमारे से कोई रिश्ता ना रहे, हम ऐसे ही नचावे खातिर रख ले रही। सीधे वही बोलते थे, औरत क्या करेगी आप बताइए? अच्छा, रिश्ता नहीं था तो ये पासपोर्ट बनवाए हैं, आधार कार्ड ये सब तो कोर्ट में देखिए वो बताएंगे। अच्छा, हाँ, अब वो कोर्ट में बताएंगे कि किस हक से रखे थे, मेरे साथ क्या किए, कोर्ट में बताएंगे। हाँ। आप उनके साथ जब जुड़ी थी तो पहले तो आप मॉडल के रूप में ही जुड़ी थी उनके साथ जी। और फिर धीरे धीरे आप लोग रिलेशन में आ गए, फिजिकल रिलेशन में आ गए। तो
कहीं ऐसा नहीं लगा आपको कि हम बिना किसी के जाने समझे बुझे हम रिलेशन में क्यों जा रहे हैं? देखिए क्या होता है, जब आदमी के भूत सवार रहेला नु तो उस समय कुछ ना लौके। उस समय आपको भूत सवार था? बिल्कुल, मतलब अब क्या हम बात कर रहे थे जब हम रिलेशनशिप में थे, तो क्या लगता था कि यही इंसान सच्चा है, यही इंसान सच्चा है। और देखिए यहाँ पे मेरा कोई नहीं था, जितने लोग भी थे सब इन्हीं के लोग थे, मेरा तो कोई नहीं था। जैसे बोलते गए वैसे मैं करते गई, जहाँ लेके जाते थे वहाँ आँख बंद करके चली जाती थी। तो मेरा विश्वास ही ना था, आप मेरा विश्वास में घात किए हैं और क्या किए हैं। अच्छा, अभी क्या चाहती हैं? अभी क्या लगता मैं है? इंसाफ चाहती हूँ बस। इंसाफ किस टाइप के? इंसाफ का बहुत प्रारूप होता है। देखिए आपका वो स्वरूप क्या है? इंसाफ किस तरह से? उनको प्रमोद प्रेमी को जेल भिजवा देने से आपको इंसाफ मिल जाएगा, या फिर वो तो देखिए अब आपको इंसाफ कैसे मिलेगा? देखिए अब वो जेल जाएंगे, वो क्या करेंगे ये कानून और कोर्ट करेगा। मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे पास सब प्रूफ है, हम पीछे नहीं हटे हैं, हम ना आपका छोड़ के कहीं गए हैं, हम आपके घर में, आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, किसी और से शादी कर लिए, लेकिन मैं अभी यही हूँ, मैं अभी आपके घर में ही बैठी हूँ। आप एक बार भी नहीं सोचे कि वो घर में वो अकेले कैसे रहत हुई, एक बार भी नहीं सोचे। अरे प्यार मोहब्बत रिश्ता भाड़ में जाए, एक इंसानियत के नाते भी नहीं सोचे। आपसे बातचीत अब नहीं होती? जी नहीं, एक इंसानियत के नाते तो सोचना चाहिए ना कि हो के बेटी ही हो, कम से कम खर्चा देवल चाहत रहे तारा के नू, हम खैती रहती जियती, जे मर जाती फेंक देता, ये सब कुछ ना बुझाइल। आप फोन करती हैं उनको? हमको ब्लॉक कर दिए हैं। आपको ब्लॉक कर दिया? ये मकान सोशल मीडिया पे भी प्रमोद प्रेमी ने बताया था कि हमने करोड़ों रुपया का मकान दे दिया है, करोड़ों रुपया उनको दे दिया है, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि मेरा नहीं है, उनकी माँ के नाम से? अच्छा बताइए, तो हमको बोला जा रहा था कि 3 करोड़ रुपया हम दिए हैं और एक बंगला दिए हैं, तो वो कहाँ है? ये घर तो हमको तो पता था कि मेरे लिए बनवाया है। पहले भी आपको पता था कि आपका? जी, कि आप मुझे मेरे लिए बनाया, लेकिन देखिए हम ना कभी खेत जमीन नहीं लिखवाए थे कि हमको पता चलेगा कोई चीज़ का, तो देखिए नॉलेज ही नहीं था हमको। पहले आपको ये पता था कि घर मेरे ही नाम से? जी, अभी साल भर से पता चल रहा है ना कि उनके माँ के नाम पे ये घर है। जी, तो इसीलिए अब हमको घर से निकालने का धमकी दिया जा रहा है। अब बताइए हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, जिला प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और प्रमोद प्रेमी भी नहीं आपको फोन कर रहा है? नहीं, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा। आगे आपने क्या सोचा है? यदि इसी तरह चलता रहे तो आपने क्या सोचा? मैं 1 महीना वेट करूंगी, सिर्फ 1 महीना मैं वेट करूंगी, प्रशासन से और प्रमोद प्रेमी से भी बोल रही हूँ मैं। और 1 महीना अगर हमको इंसाफ नहीं मिला तो मैं इसी घर में या तो फांसी लगा के मर जाऊंगी या तो जल के मर जाऊंगी। और मर के इसका मरने का इल्ज़ाम प्रमोद प्रेमी यादव पे जाता है और थाने जो कोर्ट कानून है उन पे जाएगा। बहुत बड़ा मामला हो जाएगा और इस तरह नहीं करना चाहिए। खैर, मैं बता दूं कि जिला प्रशासन को इस पे एक्टिव होकर इनकी मदद करनी चाहिए। प्रमोद प्रेमी यादव से भी हम कहना चाहेंगे, आप एक बहुत अच्छे स्टार हैं, भोजपुरी जगत में आपका काफ़ी चर्चा है, काफ़ी नाम है, और हम चाहेंगे कि आप दोनों के बीच क्या है, यदि इनको नहीं रखना है तो इनको तलाक दे दीजिए, या जो भी आपका जो है आपको लगता है कि इनके साथ क्या करना चाहिए कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी किसी की बेटी है। आपके लिए उत्तर प्रदेश देवरिया छोड़ के आपके लिए यहाँ आई है, आपके साथ रह रही थी, बरसों से एक दोस्त बन के, एक पत्नी न सही एक दोस्त बन के ही मान लीजिए आपका साथ दे रही थी, तो इनका साथ आप दीजिए, क्योंकि इस समय इस विकट स्थिति में कहाँ जाएंगी। इनका कहना है कि जब तक जवानी थी तो उन्होंने खूब हमसे काम कराया, और जब बुढ़ापा आ गया, यानी कि जब उनको लग रहा है कि नहीं इनसे भी बड़ी कोई कलाकार निकल सकती है, तो वो साथ दे रहे हैं। इस तरह की चर्चा ये कर रही है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग क्या इसका हो सकता है, चूँकि आप एक अच्छे स्टार हैं, आप अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, इसका निदान आपको खुद निकालना चाहिए। कोर्ट कचहरी में मामला जाए अच्छी बात नहीं है। लगातार खबरों के साथ बने रहिए, और भी जो अपडेट होता है इन लोगों के बीच का हम दिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। दिव्य वात्सल्य ममता फर्टिलिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मोर देन 65,000 IVF सक्सेसफुल केसेस। माता पिता बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं, IVF अपनाएं। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर रश्मि प्रसाद, विश्व स्तरीय तकनीक, एक्सी, IVF, IUI, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर की समुचित व्यवस्था। 234, 235 लड्डू गोपाल मिष्ठान भंडार के नजदीक, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना।